ओ आज हम विषय लेंगे कि जो व्यक्ति प्रतिदिन आसन व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, हवन करता है प्रत्येक दिन और भक्तिमय जीवन बनाता है, परोपकारी जीवन उसका है, चलते फिरते खाते पीते हर काम करते ईश्वर को याद रखता है, ओम का जप करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, तो ऐसा जो साधक व्यक्ति है उसको कितने लाभ होते हैं। अर्थात जिसका जीवन जपमय है, तपमय है, व्रतमय है, भक्तिमय है, भजनमय है, योगमय है, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको कितने लाभ होते हैं, हम इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले शारीरिक लाभ, कि शरीर में क्या लाभ होता है। देखो कि एक तो उसके अंदर रोग को नष्ट करने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोध क्षमता, इसमें वृद्धि होती है और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जो भी रोज आसन व्यायाम ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, हवन करेगा, भ्रमण भी करेगा, पुरुषार्थी बनेगा, ईश्वर को अपना सब कुछ अर्पित कर देगा, ऐसा जो ईश्वर भक्त होता है, साधक होता है, उपासक होता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। समाज में वो देखने में भी सुंदर लगता है, उसका शरीर भी सुंदर होता है, और अगर शरीर पहले से बचपन से सुंदर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, जैसा भी शरीर है उसका शरीर प्रभावशाली होता है, प्रेरक होता है उसका व्यक्तित्व। तो शरीर में रोग को नष्ट करने की शक्ति बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, और मानसिक रूप से भी लाभ ये होता है कि हमेशा प्रसन्न रहता है वो। तो शरीर से स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ, और जो उसकी मुख की आकृति है हमेशा प्रसन्न चित्त होती है, प्रेरक होता है उसका व्यक्तित्व भी और मुख भी। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक सब प्रकार की क्षमता में उसकी वृद्धि होती है। आगे उसके अंदर देखते हैं सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका विनाश होता है। अर्थात कार्य करने में उत्साह, उमंग देखने में मिलता है, साहस उसमें बढ़ जाता है, ओज, तेज, धैर्य, शौर्य, वीर्य, इन सब की उसमें वृद्धि होती है। योग साधक के विचार और कर्म में एकता होती है, मन में और वाणी में एकता होती है, और कर्म भी उसके अनुरूप होता है, और धार्मिक परोपकारी कार्यों को वो बढ़ चढ़ के करता है, समाज कल्याण के लिए हर प्रकार से तन मन धन से समर्पित होता है जो ईश्वर का भक्त होता है। और उसकी बुद्धि तीव्र होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है, और स्मरण शक्ति भी उसकी तीव्र होती है, और वृद्धावस्था तक उसकी स्मरण शक्ति बनी रहती है। मृत्यु काल में भी वो आसानी से शरीर का त्याग करता है, आनंद से शरीर का त्याग करता है। क्यों? वो जीवन भर ईश्वर के गोद में था, ईश्वर की भक्ति में लीन था, तो अंतिम काल में भी भक्ति करते करते, जप करते करते, ईश्वर का नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है बिना कोई दुख के। उसके अंदर ये माया मोह का असर नहीं होता है, और निष्काम भाव से कर्म करता है, सकाम भाव से काम नहीं करता, निष्काम भाव से ईश्वर की अनुभूति करते हुए ईश्वर प्रणिधान पूर्वक वो कार्य करता है, और अपने विघ्न बाधाओं को आसानी से हटा देता है। उसके अंदर अद्भुत सहन शक्ति होती है, विनम्रता होती है, प्रसन्नता भी होती है, सहनशीलता भी होती है, निर्भयता भी होती है, निरअभिमानता होती है। इसके अंदर लाभ देखने को मिलते हैं। मानसिक तनाव का असर नहीं होता, अवसाद, डिप्रेशन उसके जीवन में नहीं होता है, कभी हताश निराश नहीं होता है। तो इसलिए हमें भी ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत अपने जीवन को बनाना चाहिए। जो ईश्वर भक्त होता है, साधक होता है, जो इस प्रकार से मैं बता दिया उसका आचरण होता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति खूब करता है,
आध्यात्मिक संस्कारों को उद्बुद्ध करता है और अपने कुसंस्कारों का नाश करता है, सुसंस्कारों को जगाता है, अच्छे अच्छे संस्कारों को उद्बुद्ध करता है और खराब संस्कारों को नीचे दबा देता है तथा हानि लाभ मान अपमान सर्दी गर्मी हर स्थिति में सम रहता है। धन संपत्ति आए की जाए कोई मतलब नहीं, रोग वियोग शोक कोई भी अवस्था हो उसको असर नहीं होता, उसका हमेशा प्रसन्न रहता है, सम रहता है। समत्वम योग उच्यते, ये तो है, हर स्थिति में सम रहता है, वो सच्चा योगी होता है। और अन्याय अधर्म पाप दुष्कर्म से दूर रहता है, धर्म के पथ पे चलता है, न्याय सत्य दया के पथ में चलता है, परोपकार के पथ में चलता है, श्रेय पथ में चलता है, आध्यात्मिक मार्ग में चलता है, मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। हवन सत्संग साधना स्वाध्याय सेवा इन सब से उसका जीवन ओतप्रोत होता है, सात्विक आहार विहार होता है, सात्विक खान पान होता है, उसकी वाणी में मधुरता होती है, व्यवहार में वाणी में मधुरता ये देखने को मिलती है। और अविद्या अज्ञान अंधकार का वो नाश करता है, विद्या को विवेक को ज्ञान को प्रकाश को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक प्रकाश इसके जीवन में देखने को मिलते हैं। मन इंद्रियों को अपने वश में रखता है, मन को अपने नियंत्रण में रख के सब काम करता है, जितेंद्रिय धर्मात्मा होता है और कितना दुख कष्ट आए कभी घबराता नहीं है, सबको सहन कर लेता है। ये कहें पहाड़ समान भी दुख आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होता है। ये शक्ति मिलती है ईश्वर की भक्ति करने से, ध्यान करने से, उपासना करने से, और उसकी निरंतर मोक्ष पथ में प्रगति होती है, उन्नति होती है। ईश्वर से विशेष सहायता भी मिलती है, ईश्वर के आनंद में खुद मग्न होता है और दूसरों को भी ईश्वर का आनंद प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो व्यक्ति भी ध्यान करेगा, उपासना करेगा, भजन करेगा, स्वयं तो संतुष्ट रहेगा ही, प्रसन्न रहेगा ही, अपने व्यवहार से दूसरों को भी प्रसन्न करता है, संतुष्ट करता है, आनंदित करता है। सेवामय जीवन होता है, माता पिता गुरु बड़ों का सम्मान करता है, उनकी सेवा भी करता है और बाद में उसकी भी सेवा करते हैं उसके शिष्य लोग, उसके पुत्र लोग, परिवारजन, गुरुकुल के निवासी जो भी होते हैं। तो खुद अगर अधिक उम्र वाला है उसकी सेवा होती है और अगर वो कम उम्र वाला है वो सेवा करता है, तो सेवा भाव से ओतप्रोत उसका जीवन होता है। तो ईश्वर की ओर से उसको विशेष शक्ति मिलती है और ईश्वर से विशेष ज्ञान बल आनंद को प्राप्त करता है और ये संसार के दुख सागर से छूटने के लिए निरंतर वो अग्रसर होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है और एक दिन जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष के आनंद का पान करता है। इसी जीवन में समाधि को प्राप्त करता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, तो जीवन मुक्त पहले होता है, फिर नितांत मुक्त हो जाता है और ईश्वर के परम आनंद का पान करता है। इसलिए हमें भी ईश्वर की भक्ति प्रतिदिन करनी चाहिए, ध्यान प्राणायाम जप चिंतन भजन इसमें मन को लगाना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। क्योंकि ऐसे जो महान भाव हैं, योगी हैं, संत हैं, उनका जीवन सफल है, महान है, सार्थक हो जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार फल होते हैं जीवन के, तो ये चार फल मिलने से जीवन सफल होता है। तो जो साधक होता है, उपासक होता है, ईश्वर भक्त होता है, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है, अपने जीवन को सफल सार्थक महान कृतकृत्य कर लेता है। जो पाना था पा लेता है, जो जानना था जान लेता है, और कुछ जानना पाना उसके लिए बाकी नहीं रहता। और जब तक ईश्वर को नहीं जानेंगे, प्राप्त नहीं करेंगे, कितना ही धन वैभव हो, ये स्थिति नहीं आती है कि जो पाना था पा लिया और कुछ पाना बाकी नहीं रहा। ये स्थिति नहीं आती है बिना ईश्वर को जाने माने। इसलिए ईश्वर को जाने तभी हम अपने जीवन को एकदम सफल बना सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी महान बनाने के लिए अपना एक आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत कर सकते हैं, संसार के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं और अपना उद्धार करते हुए पूरे समाज वालों के उद्धार के लिए हम प्रयत्न करते हैं।
वेद के ज्ञान को खुद प्राप्त करके वेद के ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, तो अपने जीवन को भी सफल करते हैं और औरों के जीवन को भी सफल करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। अगर हम साधक बनते हैं, उपासक बनते हैं, ईश्वर का भक्त बनते हैं, तो इस प्रकार हम ईश्वर भक्ति करें, रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करें, जप करें, चिंतन करें, हवन भी करें, स्वाध्याय भी करें, सत्संग भी करें और साधनामय बना के जीवन बना करके दीर्घायु प्राप्त करें और एक आदर्श जीवन को समाज के सामने हम प्रस्तुत करें और जीवन को खुद ईश्वर की ओर बढ़ा करके औरों को भी ईश्वर की ओर बढ़ाएं, खुद भी ईश्वर के आनंद का पान करें और दूसरों को भी ईश्वर के आनंद का पान कराएं। तो ये आज का विषय रहा। ओम शांति, ओम शांति।